मॉर्निंग भाई लोग। नहा धो के तैयार हो गए हैं। वो जो भट्टी दिख रही है आपको, उसमें गर्म पानी हो रहा है। सुबह के बज गए हैं 6। नाश्ता भी रेडी है, नाश्ता कर लेते हैं और फिर निकलते हैं आदि कैलाश जी की तरफ। पूरी बाइक पे पाला जमा हुआ है, ये देखो। बर्फ भी हट जाएगी और थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा सिस्टम। स्वागत है आपका एक फ्रेश नए व्लॉग में, जो कि हम नाभी गांव से शुरू कर रहे हैं। आज करेंगे सिर्फ आदि कैलाश, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक भी करना है गौरीकुंड का। तो ट्रैक व्रैक करने में अगर 2-3 भी बज गए हमको वापस आते आते, तो फिर ओम पर्वत आज करना मुश्किल है, क्योंकि आदि कैलाश का रास्ता प्रॉपर बना हुआ है। ऑलमोस्ट 80% बना हुआ है, 20% ही ऑफ रोड है। लेकिन ओम पर्वत में 20 किलोमीटर ही जाना है, टोटली ऑफ रोड है। तो इसीलिए उसमें लगेगा टाइम, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हम लोग कल करेंगे। आज का ब्लॉग सिर्फ आदि कैलाश जी के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। और हमारी आज की यात्रा सफल हो, आपके अच्छे दर्शन हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज की पहली वाटर क्रॉसिंग, इसको साइड से ही क्रॉस करते हैं। भाई साहब, एक तो होता है ठंड लगना उंगलियों में, और एक होता है उंगलियों में दर्द होना। ये सामने वाली जो उंगलियां हैं ना, ये तो फील भी नहीं हो रही हैं यार, दर्द हो रहा है। और इनमें अब दर्द क्यों हो रहा है वो पता नहीं। थोड़ा सा धूप में रुका हूं, धूप में इनको सेक लेता हूँ हाथ को, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाए। बाकी नज़ारे कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल बैरन लैंड है और पेड़ पौधों से पत्तियां सब गायब हैं। स्नोफॉल कल रात को हुई है, वो दिख रही है आपको सामने। हमने कर लिए 11 किलोमीटर। थोड़ी देर इंजन पे हाथ को रख के सेका है, उंगलियों को थोड़ा सेका है, थोड़ी गर्माहट मिली है, तब जाके थोड़ी सी अब राहत है। जबरदस्त ब्लैक आइस वाली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर लिए बिना जूते भिगोए। तो बैक टू बैक आ रही हैं भैया। यहाँ क्या करें, गलत आ गए, उस तरफ से निकलना चाहिए था। अब उधर मुड़ नहीं सकते, यहीं से ही चलना होगा। इसमें भी साइड से निकलते हैं पत्थरों के साथ साथ। लेफ्ट साइड में पैर रख लेंगे जरूरत पड़ी तो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कुटी विलेज। ये अपनी हीरा है, ये सामने आपको कुटी विलेज दिख रहा होगा और उसके ठीक सामने है पांडव किला।
ये पहाड़ के ऊपर थोड़े से जो अवशेष नज़र आ रहे हैं किसी बिल्डिंग के, एक हट नज़र आ रही है एक तरीके से, इसको बोलते हैं पांडव किला। ऐसा बोलते हैं कि वनवास जब चल रहा था पांडवों का तो वो लोग यहाँ आए थे और माता कुंती के साथ यहाँ रुके थे। माता कुंती के नाम से ही इस गांव का नाम कुटी विलेज पड़ा है, कुंती से कुटी हो गया होगा। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर। एक खूबसूरत जगह है, शानदार जगह है, नज़ारे भी शानदार हैं, बाइक भी शानदार है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है बाइक, एक नंबर। छोटा सा गांव है, कुछ 25-30 घर होंगे। कैसे रुके भाई साहब? वैसे रुक गए हैं। जो कैमरा है साथ में हैं? कैमरा? हाँ, ये कैमरा है। वीडियो बना रहे हैं, बनती आ रही है। मैं जब चाहो जब बटन दबा दो, अभी बन रही है आप सबकी। तो हम लोग सेम उसमें रुके हुए हैं, होम स्टे में। भाई साहब गाजियाबाद से आए हैं। हाँ। भाई साहब फैमिली के साथ गाजियाबाद से आए हैं, आदि कैलाश जा रहे हैं। ओम पर्वत कल कर आए थे आप लोग? कल कर आए थे और बहुत ही आनंद आ रहा है। साक्षात ओम ईश्वर का साक्षात रूप है और पहाड़ में साक्षात दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगा, आप जाते वक्त आज जाऊंगा या कल जाऊंगा, यहीं रुकूंगा आज मैं। देखो जो लोग यहाँ आ जाते हैं उनकी सोचो आत्मा धन्य है, उनको जीवन सफल है। बिल्कुल और आदमी को यात्रा करनी चाहिए, उससे उसको आध्यात्मिक शांति और मनोबल बढ़ता, आत्मा बढ़ता। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चलो मिलते हैं रास्ते में। जय भोले। जय भोले। हाँ जी साहब, परमिशन? तो कुटी विलेज में हुई हमारी परमिशन चेक एक बार फिर से, और हम बढ़ चले हैं वादी कैलाश की तरफ। ये सामने आपको जो चोटी नज़र आ रही है, बिल्कुल ये जो रिज है, इसके बाद जो पहली चोटी नज़र आ रही है वो श्री आदि कैलाश जी हैं। आदि कैलाश जी, आपके दर्शन हो गए यहीं से ही। धन्य हो गई है यात्रा, धन्य। और सामने आपको जोलीकोंग नज़र आ रहा होगा, वो जो सेटलमेंट है, और यहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं आदि कैलाश जी के। ये आपको जो पीक नज़र आ रही है ये वाली, ये है आदि कैलाश जी। तो प्रथम दर्शन हमारे हो गए हैं, शानदार। कल रात की जो स्नो पड़ी थी वो दिखाई दे रही है। तो ये प्रथम दर्शन के साथ क्या बोले मैं शब्द विहीन हो गया हूँ। चलते हैं आगे, वहाँ से प्रॉपर आपको दर्शन कराते हैं पहले, और फिर लेके चलते हैं पार्वती कुंड और गौरी कुंड। इफ आई एम राइट, इस जगह का नाम है गणेश नाला। आदि कैलाश जी और ये है गणेश नाला। पार करते हैं इसको, लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव।
तो भाई लोगों, हम लोग पहुंच गए हैं श्री आदि कैलाश। ये सामने हमारे साक्षात आदि कैलाश जी हैं, दर्शन कर लीजिए। और इनके बिल्कुल चरणों में है गौरी कुंड। और यहाँ से अगर हम इधर आ जाते हैं तो उधर वो रास्ता जा रहा है पार्वती कुंड के लिए। ये पहाड़ की चोटी जो है इसको पार्वती मुकुट बोलते हैं। और उधर की तरफ आप देखें तो वहां पर थोड़ी सी जो पीक नजर आ रही है पार्वती कुंड से साफ नजर आएगी, वो है पांडव पर्वत। तो भाई लोग, आदि कैलाश की यात्रा हमारी जो थी वो यहाँ आके संपूर्ण होती है। बाइक को पीछे जाके खड़ी करके आते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं पार्वती कुंड और गौरी कुंड। हम लोग निकल चुके हैं पार्वती कुंड की चढ़ाई के लिए। और ये जो पहाड़ है इसके बैक साइड में है पार्वती कुंड। ये हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश धाम। सामने हमारे है पार्वती मंदिर और इधर की तरफ है पार्वती सरोवर और सामने साक्षात महादेव विराजमान है। यहाँ से मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है। वो सामने है पार्वती मुकुट, उस चोटी को कहते हैं पार्वती मुकुट। ये जो है पर्वत, इनको बोलते हैं 5 पांडव। और फिर उसके बाद साक्षात कैलाश जी। और ये है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड में स्नान करने की आज्ञा है। आप अगर स्नान करना चाहें तो पार्वती कुंड में वो सीढ़ियां बनी हुई है, वहां जाके आप स्नान कर सकते हैं। तो चलिए पार्वती कुंड से विदा लेते हैं और चलते हैं गौरी कुंड की तरफ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं भीम की खेती। ये धान बोलते हैं कि पांडवों ने जब इस जगह को विजिट किया था अपने खाने के लिए, पांडवों में जो भीम थे बलशाली गदाशाली, उन्होंने यहाँ पर खेत बना के और ये धान उगाए थे। तो इस ऐसी मान्यता है कि ये धान को ना कोई उगाता है ना कोई काटता है, ये अपने आप उग जाते हैं, अपने आप कट जाते हैं सीजन आने पे। और एक और खास बात, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे धान यूजुअली उगता नहीं है। बट यहाँ की खास बात ये है कि हर साल ये खेती होती है और हर साल ये खेती फिर खत्म होके और अगले साल दोबारा होती है। पार्वती कुंड और भीम की खेती से हम लोग नीचे आ गए हैं। अब हम लोगों को ये रास्ता ले करके, ये रास्ता और फिर वो जो रास्ता ऊपर को जा रहा है वहां पर कहीं, जहाँ वो बर्फ पड़ी है वहां पर कहीं है गौरी कुंड, वहां तक और जाना है। फिर वहां से हम लोग वापस आएंगे, ये जॉलीकॉन्ग है, और फिर अपनी वापस की यात्रा शुरू करेंगे। तो गौरी कुंड के लिए चढ़ाई चालू है। रास्ता देख थोड़ा सा ग्रेजुअल असेंड वाला रहा है, बट सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की कमी। और मेन रीजन है अपनी
फिटनेस, जो कि बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन में है। इस वजह से भी मुश्किल लग रहा है, बट हम छोड़ेंगे नहीं अधूरे में। गौरीकुंड के दर्शन करा के वापस लौटेंगे। तीन बज के 13 पे एग्जैक्ट चल पड़े हैं। आए थे तो 32 किलोमीटर आए थे, 32 किलोमीटर ही हमें जाना है। आते हुए हमको 2 घंटे लगे थे, जाते हुए देखते हैं कितना लगता है। यहाँ से अपनी परमिशन लेनी है। धन्यवाद सर। अब इन रोडों पे अगला टायर भी पिछला टायर भी दोनों फिसल रहे हैं, और डाउन हिल में वैसे कंट्रोल नहीं हो रही है बाइक बोझ की वजह से। पैर भी फिसल रहे हैं, अगला टायर भी फिसल रहा है, पिछला भी फिसल रहा है। क्या करें, तो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो गई है भैया। अब अंदर की तरफ चलो, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ। अगला ब्रेक नहीं, इंजन ब्रेकिंग और पिछला ब्रेक। इधर ने पेड़ों को क्या हुआ यार, ये बीच बीच में इतने इतने से पेड़ हैं और सब सूखे हुए हैं। देख रहे हो, कुछ पेड़ हरे हैं लेकिन कुछ सूखे हुए हैं बिल्कुल।